हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12th कॉमर्स का मैथ्स 2 में जो हमने कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट स्टार्ट किए थे 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 11 से रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल, मतलब हमें डेट ऑफ ड्राइंग दे दिया है 14th अप्रैल फॉर ₹7,000 एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई एट 5% पर एनम। मतलब हमें फेस वैल्यू दे दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया 6 जुलाई एंड रेट दे दिया हमें कितना 5% पर एनम। तो लिखा हमें द बैंकर्स पेड ₹6,930, मतलब बैंकर्स पे कर रही है, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, कैश वैल्यू हो जाएगा। देन फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पीरियड ऑफ द बिल। पीरियड ऑफ द बिल क्या होता है सर, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बिल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग को फाइंड करना है पीरियड ऑफ बिल, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। सर फेस वैल्यू दिया है, कैश वैल्यू दिया है, तो एक फार्मूला है हमारा यहाँ पे, क्या है सर, कैश वैल्यू इज इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस का बैंकर डिस्काउंट। तो कैश वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 6,930 इज इक्वल टू 7,000 माइनस का बैंकर डिस्काउंट। तो बीडी को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 7,000, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बैंकर डिस्काउंट 70 रुपीज़। अब दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, पीरियड ऑफ बिल। उसके लिए हमें बैंकर डिस्काउंट तो पता चल गया, हमें रेट भी पता है, यहाँ से फेस वैल्यू भी पता है, लेकिन हमें एन नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग एन कैलकुलेट करते हैं। एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 365 ले लेते हैं। एक्स डेज है हमारा, डेज में आता है, तो 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ से सर, बी डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। बी डी हमें कितना निकल गया है 70 इज इक्वल टू फेस वैल्यू हमारा कितना दिया है यहाँ पे 7,000 इंटू एन कितना है हमारा एक्स अपॉन 365, तो इसको हम लोग एक्स अपॉन 365 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नीचे इंटू 100 ऐसे रहेगा, इंटू आर कितना दे दिया हमें 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से कैसे एक्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 70 इंटू 365, यहाँ से 2 0 हटा देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70x इंटू 5। तो x को यही रहने देते हैं हम लोग, ये 70 और 5 को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 365 अपॉन में हो जाएगा 70 इंटू 5। अब ध्यान से देखोगे इसको, अगर 70 से 70 चले जाएगा तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 1 बचेगा, 5 3 जा 15, मतलब यहाँ से हमारा आ जाएगा 73 डेज इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा एक्स मिल गया। 73 डेज आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमें यहाँ पे टोटल डेज दे दिया है कितना, टोटल हमें जो दिया है वो है हमारा 73। अब टोटल हमें जब दे दिया है 73 तो उसी के बियॉन्ड में हमें काम करना है। कैसे आ जाएगा सर, हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है 6 जुलाई, 6 जुलाई हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है, तो हम लोग को 73 डेज जो टोटल दिया है, अब ये 6 जुलाई के बाद ही रहेगा, लीगल ड्यू डेट निकालेंगे तो यहाँ पे जुलाई में कितना डेज हो जाएगा, 6 जुलाई तक है, जुलाई में टोटल 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 6 को तो कितना आ जाएगा 25, मतलब जुलाई में टोटल 25 डेज होगा। फिर अगस्त में, अब ध्यान देना कब तक जाना है, हमें 73 डेज तक कंप्लीट कर देना है। अगस्त में कितना होगा 31 हो जाएगा। अगस्त के बाद आता है सितंबर। अब ध्यान से देखोगे ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे आपके 56 हो जाएंगे, और 73 करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 में से 5 गया 1 17, मतलब सितंबर में, अब ध्यान देना 17 तक आपको जाना है, तो 17 सितंबर आ गया, मतलब आपका पूरा मिला के 73 डेज हो जाएगा। अब ध्यान देना 17 सितंबर ये क्या है आपका लीगल ड्यू डेट हो जाएगा, क्या होगा लीगल ड्यू डेट, कितना हो जाएगा 17 सितंबर। अगर ये हमारा लीगल ड्यू डेट हो गया 17 सितंबर, तो इससे अगर 3 डेज बिफोर जाएंगे, 3 दिन पहले जाएंगे, ग्रेस पीरियड जो हम लोग ऐड करते थे वो तो लीगल ड्यू डेट में करते थे,
3 दिन अगर और पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14 सितंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो जाएगा हमारा, लिखेंगे नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू 14 सितंबर हो जाएगा, क्योंकि लीगल ड्यू डेट कब बनता था, जब नॉमिनल में 3 डेज ऐड करते थे। अब हमें लीगल पता है तो 3 दिन पहले आ जाएंगे, 14 सितंबर हो गया। अब ध्यान देना, बिल बना कब था, 14 अप्रैल। नॉमिनल ड्यू डेट कब है, 14 सितंबर। मतलब अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कितना हो गया हमारा, टोटल 5 मंथ हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मंथ्स हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया यहाँ पे, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 मंथ्स हेंस इज ₹20। मतलब हमें यहाँ पे n की वैल्यू दिया है 4 मंथ, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे n इज इक्वल टू 4 मंथ, 4 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा तो 1/3 ईयर हो जाएगा। एंड बोला है डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, तो बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 20 गिवन है। देन फाइंड ट्रू डिस्काउंट TD निकालना है, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल, बैंकर डिस्काउंट BD निकालना है। और अमाउंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि FV फेस वैल्यू या तो SD निकालो, दोनों सेम ही होता है, बस दोनों अलग अलग लिखते हैं। फेस वैल्यू लिखो तो भी चलेगा, SD लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग को दिया है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बीइंग 5% पर एनम, मतलब हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है कितना, 5%। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हमारा एक फार्मूला होता है कि BG इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा, BD माइनस का TD। तो ध्यान से देखोगे सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमें यहाँ से BD माइनस TD 20 दिया है, तो BD माइनस TD की जगह मैं 20 पुट कर दूंगा। ये मेरा हो जाएगा BG, जिसको हम लोग बैंकर्स गेन बोलते हैं। BG का हमारा फार्मूला होता है यहाँ से कि सर TD इंटू N इंटू R अपॉन में 100, ये हमारा BG बैंकर्स गेन का फार्मूला होता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बैंकर्स गेन हमें दिया है 20, तो 20 पुट कर देंगे। TD हमें नहीं पता तो TD एज इट इज़ रहने देंगे। N की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे। इंटू R कितना दिया हमें, 5%, तो यहाँ पे हम लोग R 5 डिवाइड बाई कितना है, 100। अब क्या करेंगे यहाँ से, सर 20, ये 100 इधर आएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा क्या, TD इंटू 1/3 इंटू 5। अब ये दोनों को भी एक साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2000 इंटू का 3 होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो TD का आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 400, 4 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 1200। तो 1200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TD। अगर 1200 रुपीज़ हमारा TD निकल गया है तो और हमें क्या निकालना है, एक तो TD हो गया, अब BD निकालना है। तो यहाँ पे हमारा BD का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है BD का फॉर्मूला, BD इज इक्वल टू जो हम लोग अभी यहाँ पे यूज़ किए थे, देखोगे BG BD TD, हमें BG भी पता है, हमें TD भी पता है, तो BD निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये TD इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा BG प्लस TD। ये हमारा फार्मूला कहीं अलग से फार्मूला नहीं आया, हमने इसी फार्मूले से डिराइव किया। मुझे BD निकालना था तो BD को ऐसे रहने दिया, TD को इस साइड भेज दिया, प्लस हो गया। अब यहाँ से हमें BD नहीं पता है, लेकिन BG हमें पता है। BG कितना है हमारा, 20 रुपीज़ है ये, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस, और TD अभी हमने कितना निकाला है 1200, तो कितना हो जाएगा ये 1200। तो यहाँ से हमारा BD आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 1220 रुपीज़। ये क्या बन जाएगा हमारा BD बैंकर्स डिस्काउंट। तो हमारा ये BD भी मिल गया यहाँ से। अब तीसरा है हमारा क्या, FV, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। तो BD का फॉर्मूला एक होता है यहाँ पे, BD इज इक्वल टू FV इंटू N इंटू R अपॉन में 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, BD का। तो FV मतलब SD ही होता है, जिसको हम लोग जिस अमाउंट पे बिल बनता है उस अमाउंट को बोलते हैं। तो यहाँ से BD हमें कितना दिया है 1220, FV हमें नहीं पता है, इंटू N कितना दिया था क्वेश्चन में 1/3, तो 1/3 पुट कर दिया, इंटू R कितना है हमारा 5, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो FV मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1220 इंटू 100 इज इक्वल टू FV इंटू 1/3 इंटू 5।
या तो पहले मल्टीप्लाई कर दो देन इसको यहाँ पे लेके आओ, या तो आप लेके आके कैलकुलेशन पूरा एक साथ करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1220 इंटू 100 इसको ऐसे रहने देता हूँ, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा FP फेस वैल्यू। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, फिर 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो फिर 5 4 जा 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा 244 इंटू 100 इंटू 3 इज इक्वल टू फेस वैल्यू FV। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों का, तो कितना हो जाएगा 0 0 एज इट इज रहेगा। 3 4 जा हो जाएगा 12, कैरी 1 चले जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 73,200 रुपीज़ हो जाएगा, ये क्या FV मतलब फेस वैल्यू। तो हमें यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा था निकालने के लिए। सबसे पहले TD बोला था तो हमने TD निकाल दिया, यहाँ से TD आ गया 1200, BD बोला था BD निकाल दिया, और तीसरा FV बोला था तो हमने FV निकाल दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है अ बिल ऑफ रुपीज़ 51,000, मतलब बिल कितने का हमारा 51,000 का, तो यहाँ से हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा 51,000। वॉज ड्रॉन ऑन 18 फरवरी 2010 फॉर 9th मंथ, मतलब हमें डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है और हमें पीरियड ऑफ बिल दिया है कितना 9 मंथ। इट वॉज इनकैश्ड, इनकैश्ड का मतलब होता है, ध्यान देने यहाँ पे पैसा मिल गया, कैश मिला, मतलब यहाँ पे हम लोग को सेलर को पैसा अगर मिल गया तो वो क्या होता है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। मतलब यहाँ से इट वॉज इनकैश्ड ऑन 28 जून 2010, मतलब वो बिल कैश में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया, डिस्काउंट हो गया है 28 जून 2010 एट रेट ऑफ 5% पर एनम। कैलकुलेट द बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, हमें यहाँ पे बैंकर्स गेन कैलकुलेट करना है और ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को जो डिटेल दिया है वहाँ से कुछ डिटेल और निकालेंगे, जैसे डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, पीरियड ऑफ बिल दिया है, तो हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट निकाल सकते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 18 फेब है और 9 महीना और काउंट करना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 18 नवंबर 2010, ये हो जाएगा 9th मंथ कंप्लीट। अब इसी में 3 डेज और ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है लीगल ड्यू डेट मिल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 18 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 नवंबर 2010, ये हमारा लीगल ड्यू डेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एन की वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। एन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 जून दिया है, जून में टोटल 30 दिन होते हैं, तो जून में कितने दिन और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जून में 2 दिन बचे। जुलाई में कितना दिन हो जाएगा हमारा, जुलाई में 31 दिन होता है। अगस्त में भी हमारा कितना दिन होता है 31 दिन होता है। ध्यान देना हमें कब तक जाना है 21 नवंबर तक। सितंबर में कितना दिन होता है हमारा 30 दिन। अक्टूबर में हमारा होता है 31 दिन और नवंबर में होता है हमारा 30 दिन, लेकिन हमें 30 दिन पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, कितना लेना है नवंबर में 21 तक ही रहना है हमें यहाँ से। तो टोटल हमारा यहाँ से कितना मिल जाएगा, अगर टोटल हम लोग करते हैं ये, अगर ये पूरा टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 146 डेज, ये हो जाएगा 146। तो एन की वैल्यू हो जाएगा 146 डिवाइड बाई 365, ये हमारा एन हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है BD का, सर FV इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। तो बैंकर डिस्काउंट हम लोग को नहीं दिया है लेकिन फेस वैल्यू दिया है। फेस वैल्यू कितना है 51,000 इंटू एन है हमारा 146 अपॉन 365। तो इसको 146 अपॉन 365 को कैसे लिख सकते हो, 146 पूरे के अपॉन में भी आप 365 लिख सकते हो यहाँ पे, इंटू आर हमें दिया है कितना 5 दिया है, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा नीचे 100। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा 1020 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बैंकर डिस्काउंट BD का फॉर्मूला। अब हमें BD मिल गया है लेकिन हमें BD नहीं निकालना था, हमें TD और BG निकालना था। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ से। सर BD का जो फॉर्मूला होता है BD इज इक्वल टू TD प्लस BG, ये होता है फॉर्मूला।
तो टी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, टी डी यहाँ पे प्लस टी डी बी जी का फॉर्मूला होता है टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। पी डी हमें कितना निकल के आया 1020 रुपीज़, 1020 यहाँ पे रख दिया। सर टी डी दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो टी डी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ से 1 प्लस एन की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमने लिया 146 अपॉन में 365, तो इसको लिख सकते हो 146 अपॉन 365 इंटू आर कितना दिया है हमें यहाँ से 5 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से 1020 ये दिया हुआ है हम लोग को टी डी यहाँ पे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते पहले टी डी यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 कर सकता हूँ प्लस, अब ये मल्टीप्लाई सामने सामने करते हैं तो नीचे तो आराम से हो जाएगा 365, 2 0 एज इट इज़ हो जाएगा। अगर इसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, कैरी 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 हो जाएगा 23, कैरी 2 चले जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 कितना होगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा टी डी ब्रैकेट में, अब क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करते तो नीचे का नीचे के साथ हो जाएगा तो यही नंबर आएगा सीधा। यहाँ पे क्या आएगा 36500 प्लस ये क्रॉस में करेंगे तो 730 हो जाएगा। कितना आएगा टी डी ब्रैकेट में, इसको अगर हम लोग ऐड करते हो तो यहाँ से 0 हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 12 2 और 6 1 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा 37,230 डिवाइड बाई 36,500। अब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 120 है ये 1020 इंटू 36500 डिवाइड बाई 37230 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टी डी हो जाएगा, तो इसलिए टी डी लिखेंगे यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो टी डी हमारा कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। अब हमें टी डी पता है बी डी पता है यहाँ से, अब बी जी हमें निकालना है तो क्या करेंगे बी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला यहाँ से बनाना है तो सर बी जी इज इक्वल टू बी डी माइनस का टी डी हो जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट बी डी कितना है हमारा 1020 माइनस का 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 20। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में बी जी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है और सर्टेन सम ड्यू 3 months हेंस इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ। अब ध्यान देना यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है एन की वैल्यू 3 months दिया है, तो 3 month को कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 3/12 करके 1/4 ईयर हो जाएगा, ये तो एन की वैल्यू हो गई। अब हमें बोला है एस डी जो है वो 21/20 PW के इक्वल है। कैसे, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फिर से, क्यों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है क्या बोला है, और सर्टेन सम ड्यू इज मतलब एस डी की बात कर रहा है, एस डी इज इक्वल टू बोला है 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ मतलब 21/20 PW। देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें एस डी दिया हुआ है ये, तो ये 20 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 20 एस डी इज इक्वल टू 21 PW, क्योंकि ये 20 डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा। और हमारे पास आपको भी पता है कि फॉर्मूला है एस डी का, क्या फॉर्मूला होता है हमारा सर PW प्लस TD, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका एस डी का, इज इक्वल टू 21 PW, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 PW प्लस ये 20 TD भी हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21 PW। अब PW यहाँ पर भी तो एक साइड कर लेते हैं इसको, तो बचेगा क्या 20 TD इज इक्वल टू 21 PW माइनस 20 PW। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1 PW मतलब PW ही बचेगा सिर्फ, और यहाँ से 20 TD बचेगा। अब ध्यान देना, यहाँ से हमने पहला फार्मूला यूज़ किया था सर SD के फार्मूला होता है PW प्लस TD। अब TD का भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है यहाँ पे देखते हैं, 20 एज इट इज़ रहेगा। TD का फार्मूला होता है PW इंटू N इंटू R अपॉन में 100, ये होता है फार्मूला किसका TD का, इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दिया है PW। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारा R का आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 20 का 5 के साथ 25 हो जाएगा 100। PW हमें नहीं पता है तो PW एज इट इज़ रन देते हैं। N की वैल्यू हमें पता है, N कितना है हमारा 1/4 ईयर, मतलब N के प्लेस पे 1/4 इंटू R नहीं पता है,
सर ये अपॉन में 5 है तो दूसरे साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 इंटू PW हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि बीच में इक्वल टू है और इस साइड भी PW है और यहाँ पर भी PW है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये 4 क्या कर रहा है डिवाइड, तो वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5, मतलब R इज इक्वल टू 20%। तो हमें यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था R की वैल्यू, जो कि हमारा हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें, अ बिल ऑफ सर्टेन सम ड्रॉन ऑन 28 फरवरी, मतलब हमें डेट ऑफ ड्राइंग दे दिया है 28 फेब 2007 दिया है। फॉर 8 मंथ, मतलब पीरियड ऑफ बिल दिया हमें 8 मंथ दे दिया है। इनकैश्ड ऑन 26 मार्च, इनकैश्ड हुआ मतलब पैसा मिला है, कैश मिला है बैंक से, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हो जाएगा अब हमें 26 मार्च 2007 हो जाएगा। फॉर ₹10,992, मतलब ये पैसा मिला है, मतलब ये हमारा क्या है कैश वैल्यू है, और रेट हमें दिया है 14% पर एनम। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, मतलब हमें निकालना है यहाँ से FV, क्या निकालना है FV, फेस वैल्यू क्या आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो डिटेल हमें दिया है वहाँ से हम लोग कुछ और डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, पीरियड ऑफ बिल दिया है 8 मंथ, तो हम लोग लीगल ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 28 फेब से 8 मंथ काउंट करना है। फेब हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ से 28 अक्टूबर 2007, ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। 3 दिन और ऐड करेंगे तो लीगल ड्यू डेट निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 28 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 अक्टूबर 2007, ये हमारा हो जाएगा लीगल ड्यू डेट। अब हमें यहाँ से n फाइंड करना है, लेकिन n के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ सर, हमारा यहाँ से हमें दिया हुआ है कैश वैल्यू, तो हम लोग और कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। फेस वैल्यू हमें नहीं पता तो फेस वैल्यू x ले लेते हैं। लेट फेस वैल्यू इज इक्वल टू x हो जाएगा। फेस वैल्यू हमें नहीं पता है, वही फाइंड करना है, हमने x ले लिया। हमारा यहाँ से कैश वैल्यू का एक फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला है हमारा, फेस वैल्यू माइनस का हो जाएगा हमारा क्या, बैंकर डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू तो x है, बैंकर डिस्काउंट हम लोग को नहीं पता है, तो बैंकर डिस्काउंट ऐसे रहने देते। कैश वैल्यू हमें दिया है कितना 10992। अब यहाँ से BD को इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू x माइनस 10,992, ये हमारा क्या हो जाएगा बैंकर डिस्काउंट, ये ध्यान देना। अब सम को आगे सॉल्व करने के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी और BD की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। n कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, हमें टेबल के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बिल डिस्काउंट कब हुआ है 26 मार्च 2007, मार्च हो जाएगा हमारा। मार्च में टोटल हमारे पास 31 दिन होते हैं, तो 26 दिन ही हो गया, तो बचे कितना हमारा 5 हो जाएगा। अप्रैल में हमारे पास 30 दिन है। मई हो जाएगा, मई में हमारे पास 31 दिन, फिर इसके बाद जून में 30 दिन, जुलाई में हो जाएगा हमारा 31, और अगस्त में हो जाएगा हमारा कितना, अगस्त में यहाँ से लिखेंगे टोटल 31 हो जाएगा। हमें कब तक जाना है, लीगल ड्यू डेट 31 अक्टूबर तक है। अगस्त के बाद होता है हमारा सितंबर के बाद हमारा अक्टूबर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, सितंबर और हमारा 30 हो जाएगा, ये 31 पूरा लेना है हमें, ध्यान देना। तो हमारा जो टोटल आएगा वो 219 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू होती है हमारा वो कितना हो जाएगा 219 अपॉन में हो जाएगा 365, ये हमारा n हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा BD का, BD इज इक्वल टू FV इंटू N इंटू R अपॉन में होता है हमारा 100। BD हमें कितना दिया है, BD हमने कैलकुलेट किया था x माइनस 10,992, x माइनस 10,992 इज इक्वल टू, फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है, नहीं दिया है फेस वैल्यू, हमने अज्यूम किया था x, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब n ध्यान देना, n हमें पुट करना है 219 अपॉन 365, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 219 अपॉन 365 इंटू R हमें दिया है 14 अपॉन में 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इस साइड हो जाएगा हमारा 42x अपॉन में हो जाएगा हमारा कितना 500,
यहाँ पे आ गया x माइनस 10992, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x को हम लोग एक साइड ले लेते हैं तो ये पूरा उधर चले जाएगा, तो x ये साइड आएगा माइनस का 42x अपॉन में 500 ले सकते हैं, इज इक्वल टू ये पूरा नंबर को एक साइड कर देते हैं, 10,992 हो जाएगा हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 500x माइनस 42x अपॉन में हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 10992। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 448x इज इक्वल टू 10,992 इंटू 500 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10,992 इंटू 500 डिवाइड बाई हो जाएगा 448, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12,000, हमें फेस वैल्यू निकालना था तो एफ वी इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।